लास्ट लेक्चर के अंदर आपको पढ़ रहे थे ट्यूब टाइप टायर्स के बारे में। पहले व्हील्स के बारे में पढ़ा था, 3 तरीके के व्हील्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर आपने पढ़ा था डिस्क व्हील और अलॉय व्हील और वायर व्हील। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे टायर्स के बारे में। टायर्स क्या होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन की ये क्या है। ये प्रोवाइड करते हैं कॉशन बिटवीन द रोड एंड रिम। जो व्हील है, व्हील का रिम है, जो रिम और रोड के बीच में कॉशन प्रोवाइड करते हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट टच में आता है रोड के, इतना हिस्सा ये डायरेक्ट टच में आता है और ये रिम के ऊपर इफेक्ट नहीं जाने देता सीधा रोड का। तो ये क्या करता है, कॉशन प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर जो टायर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है ट्यूब टाइप टायर, जिसके अंदर अपन ट्यूब यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक एंडलेस ट्यूब होगी, जिसके अंदर एक जो है होल होगा, जो कि वाल्व होगा एक, जो कि रिम के अंदर से बाहर निकलेगा। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये क्या है, ट्यूब है। ये वाला हिस्सा जो ब्लू कलर के मार्कर से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ट्यूब है। तो ट्यूब टाइप टायर के अंदर क्या होता है, ट्यूब यूज की जाती है, एक एंडलेस ट्यूब। तो उसके अंदर एयर फिल की जाती है। अब एयर जो है फिल करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अब कोई तो क्या है, सिंपल टायर होता है जिसके अंदर क्या है, आप सीधा ही एयर फिल कर सकते हैं, और टायर जो होता है उसी के खुद की ही ट्यूब होती है, उसके अंदर आप कोई ट्यूब नहीं यूज करते। और इसके अंदर जो ट्यूब टाइप टायर होता है उसके अंदर आप ट्यूब यूज करते थे, अब से पहले ज्यादा यूज होती थी। अब जो है ट्यूबलेस टायर्स का ट्रेंड चल रहा है। तो ट्यूब टाइप टायर के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आप ट्यूब टाइप टायर के बारे में थोड़ी सी चीजें लिख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एन एंडलेस ट्यूब यूज की जाती है। एंडलेस ट्यूब इज यूज्ड एज एयर को उसके अंदर रखने के लिए, जो है एयर को उसके अंदर फिल करने के लिए, एज टू फिल एयर, कंप्रेस्ड एयर इन इट। ठीक है, जो टायर है वो खुद एयर को कंप्रेस नहीं करता, एयर को अंदर नहीं रखता, एयर फिल नहीं होती टायर के अंदर, बल्कि एक ट्यूब, एंडलेस ट्यूब को यूज किया जाता है। एंड valve, a valve is provided to force the air into tube। ठीक है, और ये क्या करती है, इट क्रिएट्स a pressure between टायर एंड रिम और टायर के बीच में एक प्रेशर क्रिएट कर देती है, जिसके कारण टायर जो है वो रिम से दूर रहता है। और जब शॉक लगता है तो टायर को स्पेस मिलता है ताकि वो उसके अंदर शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। अब एक जगह पे शॉक लगा तो पूरे टायर के अंदर प्रेशर जो है बढ़ जाता है टायर के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, वो जितने एरिया के अंदर शॉक लगा है वो सारे टायर के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है। अगर उतने ही हिस्से को लगता तो वो कुछ ना कुछ खराब कर देता, लेकिन जब पूरे टायर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है तब वो चीज क्या है, वो कंट्रोल हो जाती है टायर के कारण। ठीक है, तो अचानक से जब शॉक लगता है तो वो ऐसे उसको क्वेश्चन की तरह प्रोवाइड करता है, एयर को एज ए क्वेश्चन यूज करता है। तो अब ट्यूब टाइप टायर के बाद सेकंड आता है ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर के अंदर क्या है, ट्यूबलेस टायर, इसके अंदर क्या है, जो इंटरनल लेयर ऑफ टायर एंड रिम is used as a tube in wheel। व्हील के अंदर जो इंटरनल लेयर है उसको यूज किया जाता है एज ए ट्यूब। इसके अंदर अपन ट्यूब नहीं यूज करते ट्यूबलेस टायर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो इसकी अंदर वाली लेयर है उसको ही एज ए ट्यूब यूज किया जाता है, वो एयर टाइट होती है। ठीक है, एयर टाइट जो लेयर है अंदर वाली जो व्हील की, ठीक है, वही यूज की जाती है।
और क्या किया जाता है, रिम और जो उसका कॉलर है, कॉलर को टायर के साथ क्या किया जाता है, एंड कॉलर ऑफ रिम आर अटैच्ड with the wheel with the tire that no air should cross outside, कोई भी एयर जो है बाहर ना जा सके, ठीक है, ऐसे उनको एयर टाइट किया जाता है। तो अब ये क्या है, ये क्या कौन सा है, ये आपका ट्यूबलेस टायर है, जिसके अंदर आप ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि वो क्या करे, अब जो एयर है वो क्रॉस ना कर सके उसके अंदर से, उसको ऐसी शेप बनाई जाती है उसकी, ठीक है। तो ये है ट्यूबलेस टाइप टायर। तो जिसके अंदर अपन ने क्या किया है, इसको एक ऐसे अटैच किया है इसके साथ, ताकि जो एयर है वो इसके अंदर ही रहे और बाहर ना जा पाए, ठीक है। दोनों तरफ से अपन इसको ऐसे अटैच कर दिया, यहाँ पे एक मटेरियल लगा के इसको एयर टाइट बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये है ट्यूबलेस टाइप टायर। तो इसके अंदर एयर कहां से फिल की जाती है, ए वाल्व इज प्रोवाइडेड इन द रिम टू, अब यहां पे रिम के अंदर एक वाल्व प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसकी टू फोर्स द एयर इनसाइड द टायर, इनसाइड द टायर, टायर के अंदर एयर फिल करने के लिए एक वाल्व प्रोवाइड किया जाता है रिम के अंदर, ठीक है, उसी से एयर जो है वो टायर के अंदर चली जाती है। तो ये दो प्रकार के टायर्स थे जिनके अंदर आप बेसिकली इनको यूज करते हैं इन रियल लाइफ। और तीसरा मैंने आपको बताया रेडियल टायर। रेडियल टायर के अंदर क्या होता है, जो ये वाले टायर्स होते हैं सिंपल टायर्स, इनके अंदर क्या होता है, आपका जो शेप बनी होती है टायर के ऊपर वो सिंपल होती है, लेकिन रेडियल टायर के ऊपर क्या होती है शेप, वो कुछ ऐसी होती है, जैसे ये ऊपर से मैं व्हील को देख रहा हूं तो उसके अंदर जो लेयर्स बनी रहती हैं, जो ग्रूव्स बनी रहती हैं वो स्ट्रेट होती हैं लेकिन वेवी शेप्स होती हैं, ठीक है। वेवी ग्रूव्स बनी रहती हैं लेकिन वो स्ट्रेट होती हैं ग्रूव्स, ठीक है। वेवी ग्रूव्स बनने का कारण क्या है, ये शेप में भी कुछ ऐसा होता है, व्हील जो होता है ये तो देखो ऊपर से थोड़ा सा सीधा है, फ्लैट है, फ्लैटेंड है, लेकिन जो रेडियल टायर होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर से थोड़े से सर्कुलर होते हैं, और यहाँ पे इसके ऊपर ही जो है उसी के साथ ही मटेरियल जो है ऐसा लगा रहता है, उसके अंदर जो है वेवी शेप्स बनी रहती है ऊपर से। अगर मैं ऊपर से देखूं व्हील को तो उसके अंदर वेवी लेयर्स बनी रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंपोर्टेंट टायर है। पहले ये कार्स, स्पीड कार्स के अंदर यूज होता था, स्पीड कार्स के अंदर पहले यूज करते थे, अब ये है हर गाड़ी के अंदर यूज कर रहे हैं इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी वो क्या है स्पेशलिटी ये है कि स्पीड के मामले में ये स्टेबिलिटी देता है व्हीकल को, ठीक है। जब स्पीड के अंदर होता है कोई व्हीकल तो उसको स्टेबिलिटी के लिए ये रेडियल टायर्स यूज किए जाते हैं। लेकिन ये वही है कि अब ये जो दूसरे टायर्स थे उनका क्या है, लाइफ जो थी वो लॉन्ग थी, इसकी लाइफ जो है उतनी लॉन्ग नहीं है, लेकिन ये स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आपका स्टेबिलिटी, अब स्पीड का टाइम चल रहा है, स्पीड से हो रहा है सब काम, तो ये रेडियल टायर्स आपका इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टायर्स थे, रेडियल टायर्स के बारे में मैंने आपको बताया, और जो दो तरीके के दूसरे टायर थे, ट्यूब टाइप और ट्यूबलेस, उनके बारे में अपन ने बात की। नेक्स्ट आता है कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं व्हील्स के ऊपर। व्हील्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ खासियत प्रोवाइड की जाती हैं, वो कौन कौन सी है वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले आती है टो इन, टो इन, ठीक है, ये एक खासियत है, एक स्पेसिफिकेशन है व्हील के अंदर जो प्रोवाइड की जाती है टो इन की। इसका क्या सिस्टम होता है, सबसे पहले जो फ्रंट व्हील्स होते हैं किसी ऑटोमोबाइल के, उनके अंदर क्या किया जाता है, फ्रंट व्हील्स जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, ठीक है। फ्रंट व्हील्स के अंदर जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है व्हील का वो थोड़ा सा अंदर की ओर होता है। अगर ऊपर से देख रहा हूं मैं व्हील्स को, ठीक है, ऊपर से व्हील्स को देख रहा हूं तो व्हील्स का जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा अंदर की ओर होता है, ये थोड़ा सा ही होता है, लेकिन आप देखना चेक करके, कई बार अगर किसी के पास गाड़ी हो तो उसके अंदर चेक करके देखना आप,
उसका अंदर वाला हिस्सा जो आगे वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला हिस्सा है, वो थोड़ा सा नजदीक होता है, उसके अंदर डिस्टेंस ए होता है और पीछे वाले के अंदर डिस्टेंस बी होता है। तो अगर आप टॉप से देख रहे हैं गाड़ी को, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर देखूं व्हील्स को, तो व्हील्स थोड़े से हल्के से आगे से अंदर की ओर होंगे, पीछे से बाहर की ओर होंगे। ये बहुत ही मामूली स्पेस होगा, लेकिन ऐसा होता है। ध्यान दो, जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, फर्स्ट रन करना स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी के व्हील्स जो होते हैं ना आगे वाले, अगर वो सही से डिजाइन ना किए हो, सिंपल गाड़ी सीधा चलना स्टार्ट करेगी ना, तो व्हील्स बाहर की ओर मूव करेंगे। मतलब के व्हील्स जो है, अगर वो स्ट्रेट वर्टिकल बना दिए जाए, बिल्कुल सीधे बना दिए जाए, तो भी वो बाहर की ओर मूव करेंगे और बाहर की ओर जाके वो तोड़ देंगे पूरी गाड़ी को, ठीक है। और जो उसके एक्सल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा। तो अगर उनको पहले से थोड़ा सा अंदर की ओर मोड़ दिया जाए, जब वो व्हीकल चलेगा तो वो फिर से सीधे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप क्या यूज करते हैं, उसके अंदर टो इन का फंक्शन यूज करते हैं। द फ्रंट, अगर ये फ्रंट है व्हील का फ्रंट, तो क्या होता है, द फ्रंट एक्सल व्हील्स आर नॉट इन पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, बट द फ्रंट साइड is somewhat closer than rear side। फ्रंट साइड जो होती है वो थोड़ी बहुत क्लोज होती है रेयर साइड से। दैट इज द डिस्टेंस A is less than डिस्टेंस B। डिस्टेंस A जो है B से कम होता है, ये टो इन होता है, मतलब कि आगे की ओर से थोड़ा सा अंदर की ओर मुड़े होना टायर्स का, ठीक है, टो इन बोलते हैं इसको। तो ये क्यों करते हैं आपा, अब मैंने आपको बताया जब व्हीकल स्टार्ट करता है मूव करना, तो व्हील्स जो होते हैं वो बाहर की ओर जाते हैं, तो उनको अंदर की ओर रखा जाए तो एक तो इससे स्टीयरिंग करना आसान है, व्हीकल को मोड़ना आसान है। अगर बाहर की ओर जा रहे होंगे ना तो मोड़ेगा ही नहीं वो, क्योंकि वो बाहर की ओर ही जा रहे हैं दोनों, सीधा चलने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा अंदर की ओर मोड़ देंगे तो क्या होगा, वो व्हीकल को स्टीयर करना आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको उनको, पहले तो क्या था, पैरेलल नहीं चल रहे थे वो, अगर आप सीधा पैरेलल रख दे दोनों को, तो जैसे ही व्हीकल स्टार्ट करेगा टर्न करना, मूव करना, तो बाहर की ओर मुड़ जाएंगे वो। तो उनको पैरेलल रखने के लिए, टू मेक देम रियल पैरेलल, ठीक है, टू कीप पैरेलल टू द व्हील्स। दोनों व्हील्स को पैरेलल रखने के लिए अपन टो इन प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा अंदर की ओर रखते हैं, ताकि जब व्हीकल स्टार्ट करे मूव करना तो वो दोनों पैरेलल हो जाएं। पहला तो ये है। दूसरा क्या है, पहले तो अगर ये बाहर की ओर होते तो किसी भी तरफ मुड़ भी सकता था स्टीयरिंग। स्टीयरिंग को सीधा रखने के लिए भी अपन यही काम करते हैं। अब ये देखो, ये वाला व्हील चाहता है कि मैं इस तरफ मुड़ जाऊं, और ये वाला व्हील चाहता है कि मैं इस तरफ मुड़ जाऊं, तो दोनों एक दूसरे की ओर फोर्स लगाएंगे तो व्हीकल जो है वो स्टेबल रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक है। टू स्टेबलाइज स्टीयरिंग, टू स्टेबलाइज स्टीयरिंग, स्टीयरिंग को स्टेबलाइज करने के लिए आप इसका यूज करते हैं टो इन का, ठीक है। तो ये दो काम ये जो है वो टो इन करता है। और क्या है, आप इससे क्या है, स्लिपेज भी नहीं होती व्हील्स के अंदर, व्हील्स की वियर एंड टियर भी कम होती है इससे, ठीक है। तो टू रिड्यूस वियर, ठीक है, अनवांटेड वियर जो है उसको रिड्यूस करने के लिए, अगर व्हील्स जो है वो बाहर की ओर मुड़ जाएंगे, तो सीधा चल रहा है व्हीकल और व्हील्स बाहर की ओर मुड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस आएगा, नीचे फ्रिक्शन पैदा होगी, जिसके कारण क्या है, जो व्हील्स है वो बहुत ज्यादा खराब होंगे, ठीक है। तो वियर बहुत ज्यादा आएगा उनके अंदर, बहुत जल्दी टायर चेंज करने पड़ेंगे। तो जब आप टो इन करते हैं, जब व्हीकल चलता है तो सीधा हो जाता है, अपने आप पैरेलल हो जाते हैं व्हील्स, जिसके कारण क्या है, वो टायर की वियर जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है टो इन। नेक्स्ट फंक्शन आता है टो आउट। टो आउट,
तो आउट कब काम करता है, जब व्हीकल को टर्न करना होता है। इट प्रोवाइड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन टर्निंग ऑफ व्हीकल, व्हीकल को टर्न करते टाइम ये यूज होता है, ठीक है। टो आउट कब यूज होता है, जब आप व्हीकल को टर्न करवाते हैं, मोड़ते हैं जब, ठीक है। जैसे कि व्हीकल जो था वो यहां से ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, अचानक से अपने को उसको मोड़ना पड़ा। अभी ये व्हीकल है और यहाँ पे इसके व्हील्स हैं, ठीक है, ये पहले वाले व्हील्स हैं इसके, जो पहले फ्रंट साइड में सीधा चल रहा था जब। फिर क्या हो गया, इसको एक एंगल पर मुड़ना पड़ेगा। जिस एंगल पर इसने मुड़ना है वो लाइक कुछ ऐसे मुड़ना है इसने, ठीक है, इस तरफ को टर्न हुआ है। तो जहां पे जाके इसका सेंटर पॉइंट बनता है वहां पे इसका भी सेंटर पॉइंट बनता है इस व्हील का, ठीक है। ये दोनों एक ही सेंटर पॉइंट से टर्न होते हैं, मतलब कि ये जो है अब कुछ ऐसे होगा और ये व्हील जो है वो कुछ ऐसे मुड़ा। ध्यान देना, ये व्हील जो था वो इस पॉइंट से, अब ये जो पॉइंट है इन दोनों का सेंटर पॉइंट बन जाता है। जैसे ही अपन ने व्हील को मोड़ा तो दोनों जो व्हील्स हैं वो क्या बनते हैं, एक ही सेंटर पॉइंट पर जाकर इकट्ठे होते हैं। तो ये सेंटर पॉइंट दोनों का सेंटर पॉइंट बन जाता है। मतलब कि क्या हुआ, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये जो है ये प्रॉपर वर्टिकल लाइन है तो इससे ये वाला जो था वो थीटा एंगल पर मुड़ा और ये वाला जो है वो फाई एंगल पर मुड़ा। फाई एंगल थीटा एंगल से ज्यादा है, ठीक है। मतलब कि ये जो व्हील है ये ज्यादा मूव कर गया और ये जो है वो कम। ये तो थोड़ा सा स्ट्रेट है और ये बहुत ज्यादा मुड़ गया, क्योंकि अंदर वाले व्हील को ज्यादा मुड़ना पड़ेगा तब जाके व्हीकल जो है वो सही से टर्न ले पाएगा। बाहर वाले को कम मुड़ना पड़ेगा क्योंकि इसने तो यहां से जाके वापस आना है और इसने यहीं से वापस आना है, ठीक है। इसको ज्यादा एंगल चाहिए टर्न करने का, इसको कम एंगल चाहिए। तो ये जो एंगल अपन ने दोनों के टर्निंग के अंदर, अपन ने एंगल्स के अंदर जो अपन ने ये छेड़छाड़ किया, थोड़ा सा कम रखा है एक को थोड़ा सा ज्यादा रखा है, वो क्या है, वो होता है टो आउट, ताकि व्हीकल की टर्निंग फोर्स को सही से अपन एडजस्ट कर सके। और इसके लिए अपन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम्स यूज करते हैं, ये अपन ने पहले भी पढ़े हुए हैं, एक्रोन स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक जो है मैकेनिज्म लगा रहता है जिसका यूज होता है यहाँ पे। उसके अंदर क्या है, ये वाली रॉड छोटी होती है जिसके कारण जब इसको एक तरफ मोड़ते हैं तो एक व्हील जो है वो ज्यादा मुड़ जाता है और एक व्हील जो है वो कम मुड़ता है, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है ये अपन ने पढ़ा था, इसके अंदर 4 लिंक मैकेनिज्म है ये, जो कि स्टीयरिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा सिस्टम जब आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं टो आउट। ये किसके लिए होता है, जब आप व्हीकल को मोड़ना है उसके अंदर एज के लिए, उसके अंदर आसानी हो, ठीक है, उसके लिए आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जो अंदर वाला व्हील है, जो इनर व्हील है, एट द टाइम ऑफ टर्निंग द इंटरनल व्हील of front axle has to turn at a large angle than outer wheel। आउटर व्हील से इनर व्हील को जो है, इंटरनल व्हील को जो है ज्यादा एंगल पर टर्न करना पड़ता है, ठीक है। फॉर दिस डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीयरिंग मैकेनिज्म्स आर यूज्ड। और इन स्टीयरिंग मैकेनिज्म्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, जब ये हो जाता है सारा, एक व्हील जो है वो ज्यादा टर्न करना स्टार्ट कर देता है, एक व्हील कम टर्न करना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, तो उसको बोलते हैं, इट इज नोन एज
टो आउट, इसको बोलते हैं टो आउट। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म सिस्टम है इसको बोलते हैं टो आउट। तो यहाँ पे अपन ने इसके बारे में पढ़ा, टो इन एंड टो आउट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पहले तो स्ट्रेट व्हीकल बने थे, उनके अंदर कोई खासियत नहीं थी। उसके बाद जैसे जैसे अपने को चीजों के अंदर दिक्कत आनी स्टार्ट हुई, तब अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स यूज किए उसको एज करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो उनमें से एक था ही टो इन एंड टो आउट, जो कि अपन डिफरेंट कंडीशंस के अंदर यूज करते हैं ताकि जो है रोड के अंदर अपने को ग्रिप अच्छी मिले, वियर एंड टियर कम हो, मोड़ते टाइम आपको आसानी हो। ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी जो है अवेलेबल हो आपके पास। दोनों ही खासियत है, स्पेसिफिकेशंस हैं, टो इन एंड टो आउट। नेक्स्ट आता है कैमरिंग। नेक्स्ट इसके बाद आता है कैमरिंग। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर आपने किसी चीज को मोड़ना है, ठीक है, और आप उसके अंदर यहाँ पे लोड है उसका, और आप उसको इस पॉइंट से मोड़ रहे हो, तो आपको मोड़ने में दिक्कत आएगी। ठीक है, और मोड़ते टाइम वो व्हील जो है वो भी आगे पीछे चला जाएगा, अपनी सेंटर पोजीशन से आगे पीछे मूव होगा वो। ठीक है, अगर उसका सेंटर पॉइंट बिल्कुल इसके नीचे हो, फिर वो सही से मूव कर सकता है। ठीक है, तो जो व्हील होता है उसका सेंटर पॉइंट जो होता है वो किंग पिन के ऊपर होता है बिल्कुल। मतलब ये व्हील जो होते हैं वो भी थोड़े से, अब ये सामने से देख रहा हूं मैं, अब ये ऊपर से नहीं देख रहा, ऊपर से तो होता ही है कि अंदर वाली साइड से जो है वो अंदर की ओर होता है फ्रंट साइड से, और रियर साइड से वो पीछे की ओर होता है। लेकिन अगर मैं सामने से देखूं व्हील को स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर ये वाली डायरेक्शन है, अब यहाँ पे आपको सामने से व्हील दिख रहा है, तो भी जो व्हील होता है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। ये थोड़ा सा होगा, ये मैंने ज्यादा बना के दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे वर्क करता है। उसके बाद एक पिन होती है, किंग पिन बोलते हैं, उसके ऊपर ये टर्न करता है, मतलब कि जो फ्रंट व्हील होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, स्टीयरिंग मैकेनिज्म होता है ना, उनके अंदर आप स्टीयर करते हो व्हील को मुड़ना होता है, तो उसको मुड़ने के लिए एक किंग पिन के ऊपर मुड़ना होता है उसको। तो जो किंग पिन होती है वो भी कुछ ऐसे होती है। अब जो दोनों का सेंटर पॉइंट है वो एक ही जगह पर होता है, यहां पे। ठीक है, मतलब कि जो व्हील है वो टर्न होके अपनी ही सेंटर पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, आपने देखना कभी गाड़ी का व्हील जो होता है वो कुछ ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आपके पास ये एक्सल है और यहां से आप उसको स्टीयर कर रहे हो, यहाँ पे व्हील है। ठीक है, और आप उसको मोड़ दो और व्हील यहाँ पे आ जाए आगे। ठीक है, अब व्हील जो है मूव करके, जैसे ऊपर से अगर देख रहे हो तो पहले व्हील यहाँ पे था, फिर व्हील क्या है इस पोजीशन पर चला गया, आगे वाली पोजीशन पर चला गया, ऐसा नहीं होता। वो किंग पिन अगर यहाँ पे है तो वो अपनी ही पोजीशन पर टर्न कर जाता है, कुछ इस पर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जब उसको इस तरफ मोड़ना है तो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट दोनों का सेम रहता है, किंग पिन और दोनों जो है ये एक ही उसमें रहते हैं। और जो किंग पिन का इंक्लिनेशन, जो इंक्लाइंड किंग पिन है, जो उसका जो मेन जो पिन है उसके इंक्लिनेशन को, इस एंगल को, ये वर्टिकल है तो अगर इसको मैं वर्टिकल मानूं, और ये जो है एंगल है किंग पिन का, इस जो थीटा को इसको बोलते हैं कैम्बर। ठीक है, कैम्बर जो है वो क्या है, एंगल है बिटवीन द वर्टिकल एंड किंग पिन इंक्लिनेशन टू प्रोवाइड इज फॉर स्टीयरिंग को आसान बनाने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है कैम्बरिंग, ये अपन इसके डेफिनेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कैम्बरिंग की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।